है मैं तू। अबे देख सच्ची का भालू, अबे इसे बाहर निकाल, जल्दी निकाल यार इसे बाहर। खामोश, भगत जी का ध्यान टूट जाएगा। अरे भगत जी, अबे ये तो भालू है यार, इतना बड़ा भालू नहीं नजर आ रहा है तुझे, इसे बाहर निकाल के। तपस्या भंग हो जाएगी भगत जी की। भगत जी? हाँ भगत जी। यार तेरा दिमाग खराब हो गया, इतना बड़ा भालू नहीं नजर आ रहा है तुझे। भालू? देखिए, आइए मैं आपको भगत जी से मिलवाता हूँ। देख मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, तू इसे पकड़ के बैठा, मैं भी आता हूँ। अबे जाने दे यार। मिलवाता हूँ आपको ना भगत जी से। भगत जी नमस्कार। मुझे नहीं मिलना, मैं इनसे क्यों मिलूं? हैं? एक काम करो, पुलिस को बुलाओ, वो इसे यहाँ से बाहर निकालेगी। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। नहीं, चिड़ियाघर वालों को बुलाता हूँ। नहीं, तुम एक काम करो यार, कुछ तो कर यार, मोनू उसको बाहर निकाल। अबे यार, मोनू मुझे बचा। अबे मोनू। देखिए क्या है भगत जी, ये चाचू हैं। चाचू, ये आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते नहीं, गलतफहमी होती है। मिलना चाहते हैं आपसे चाचू। या अल्लाह मियां मुझे बचा लो, ना मैं अब किसी औरतों को फोन करूंगा, ना फ्लर्ट करूंगा, ना ताश खेलूंगा, ना झूठ बोलूंगा। या अल्लाह मियां मुझे बचा लो, ऐसे इंसान बना दो, मेरी आंखें खोल दो। चाचू, अरे भैया इसे बाहर निकलवा, देख मेरे पसीने छूट रहे हैं। तुमने इसको बुलाया क्यों था यहाँ पर? भगत जी, ओ चाचू, मैं दुआ करवा रहा था आशी बीवी के लिए, ताकि उनका टूटा हुआ दिल जुड़ जाए। लेकिन तू इसे बाहर निकलवा यार, मेरे दिल का क्या होगा? मेरा तो हार्ट फेल होने वाला था। आप समझने की कोशिश कीजिए, दुआ करवा रहा था, एकांत में बैठ के वो मग्न दुआ कर रहे थे आशी बीवी के लिए। तो पहले से बाहर निकलवा। और यार ये क्या हरकत है, तूने इसको यहाँ बुलवा लिया? मेरे तो दिल की सांस रुक गई थी। मैं तुझे इतने जूते लगाऊंगा, तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, कसम खुदा की। मैं दुआ करवा रहा था, मुझे क्या पता था आप बीच में आ जाएंगे। इसे बाहर निकलवा। मैं वही पूछने आया था कि आशी को आजकल क्या हो गया यार, उसका दिल किसने तोड़ा है? मैं उसके दांत तोड़वा दूंगा मोनू। ये आप सोफी बीबी से पूछ लीजिए, वही उनको कल रास्ते में मिली थी। सोफी से? सोफी आशी से मिली किसी को चोट पहुंचाने के लिए सबसे तेज हथियार है किसी जख्मी औरत की जुबान। अबे ये इसको मार निकाल। छोले बाबा, छोले बाबा, वो नोएडा फैक्ट्री के जीएम रिटायर हो रहे हैं ना? हाँ सर, बाहर के आदमी को लेने से बेहतर है कि आप मुझे अपॉइंट कर दें। जी, वो ऐसा है कि मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। आमतौर पर मेरे बारे ये सोचा जाता है कि मैं काहिल हूं, आराम पसंद हूं, अपने काम को सीरियसली नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मुझे एक मौका तो दीजिए। सलमान, फैक्ट्री का काम बहुत मुश्किल है, बहुत जिम्मेदारी का है। बहरहाल फैक्ट्री में तो हड़ताल जी जी सर, आप सिर्फ मुझे 3 महीने के लिए आजमा लीजिए। अगर मैं आपके मेयार पर पूरा नहीं उतरता तो मैं खुद रेजिग्नेशन दे दूंगा। बड़ी अजीब रिक्वेस्ट है तुम्हारी। अच्छा ठीक है, खत बनवा लूं, मैं जौहरी से बात करता हूँ। क्या तुम्हारे घर नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं और चली गई होगी। हाँ, बाय बेटे। वो चाचू भी उसके पीछे कब से निकले हुए हैं ढूंढने, अभी तक वो भी नहीं आए। ऑफिस से तो साथ ही निकली थी। कहाँ चली गई ये लड़की? आशी has become so irresponsible. लो आ गई। आशी, बेटा कहाँ गई थी? मम्मी मैं जरा ड्राइव पर चली गई थी। तो बता के जाती, घंटों से सब परेशान है यहाँ। चाचू अभी तक तुम्हें ढूंढने गए हुए हैं, अब किसी को भेजना होगा उन्हें ढूंढने के लिए। What's your trip in life? खुद का किया खुद ही झेला करो, हमें और कोई काम नहीं है जैसे तुम्हारी फिक्र करते रहे। तुमसे किसने कहा मेरी फिक्र करने को? हा? मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। होल्ड ऑन, तुम्हारा है। प्लीज सीमा, मैं सलमान से नहीं बात करना चाहती, उसे मना कर दो ना। मैं यहाँ तुम्हारी ऑपरेटर लगी हुई हूँ, सलमान का नहीं दिलदार का फोन है, लेना है लो, नहीं तो भाड़ में जाओ।
हेलो। हेलो भाई, कहाँ हो? आजकल फोन ही रिसीव नहीं करती। कोई फोन फोबिया हो गया तुम्हें? वो वैसे ही क्या काम है? क्यों, कोई काम हो तो ही फोन करना चाहिए। वैसे भी काम तो था, तुम्हारे कुत्ते को कल हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ओह नो, क्या हुआ उसे? ओहो, हमारी भी इतनी फिक्र होती तो क्या बात थी। एनीवे, तुम खुद ही आके देख लो। कल डॉक्टर पूछिस पेट केयर सेंटर पे सुबह 10 बजे आ जाओ। ओके, आती हूँ। या डैडी, आप सलमान को निकाल दें बस। कारोबार में जज्बाती फैसले नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? आपने भी तो किए हैं। किए हैं तो उनकी बहुत भारी कीमत भी अदा की है। तुम अदा करोगी? मैं अदा करूंगी तो सलमान भी अदा करेगा। उससे मंगनी की जिद तुम्हारी थी। मैं तो तब भी कह रहा था कि यह सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा, मगर तुम नहीं मानी। वो तुम्हारा दिल बहलाने का खिलौना तो नहीं था कि तुम्हें लुभाता रहे, खुश रखे, पार्टीज पर जाए और हर हाल में तुम्हारी बात माने। बेटा, इस रिश्ते की बुनियाद ही कमजोर थी। आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसलिए कि मैं इस किस्म का बाप नहीं हूं कि तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलाता रहूंगा। खुद फैसला कर सकती है, और किए हैं तुमने। मेरे मशवरे की जब भी जरूरत थी मैं यहां था। डैडी, मैं सिर्फ 13 साल की थी जब मामा गुजरी थी। अगर 13 साल की बच्ची आपकी उंगली पकड़ के चलना चाहे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया है। मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत थी। तुम तो खुद मेरा सहारा थी। We've always been the best of friends. आज क्या हुआ? हाँ, हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। I have no argument with that. पर मेरा बाप कहाँ था? कहाँ था? Well, I've tried my best. I failed. No parent's perfect. When you're a mother, you'll find out. पर लोगों पर एतबार करना सीखो, वरना जिंदगी भर पछताओगी। एतबार? एतबार करना सीखूं जब मैंने कभी एतबार देखा ही नहीं। डैडी, आपने मुझे बेहद प्यार दिया, हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन आप खुद कहाँ थे? कहाँ थे? मामा के बाद आपकी जिंदगी में कई औरतें आती रहीं, जाती रहीं। मैंने उन औरतों को आपके सामने रोते देखा, आपके झूठे वादे सुने, और मैं एतबार करना सीखूं। एतबार? तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। अगर मैंने किसी से शादी नहीं की तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आप झूठ बोल रहे हैं डैडी। आपको शादी करनी ही नहीं थी, और सलमान भी यही कर रहा है। तो आप इससे इश्क फरमाते हैं? जी नहीं, इश्क फरमाते थे। सीमा, क्या बात कर रहे हो आप? मैंने आपको अपनी बहन के बारे में बताया था ना। हाँ, मुझे भी बताया था। हाँ? अपनी बहन सीमा के बारे में। अरे क्या? ये बताया था अरे तुम्हें? क्या कह रहे हो तुम? फंसा दिया ना तुमने मुझे। यू लायर, तुमने इसे बोला कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं सोची कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे सीमा, अरे क्या बात कर रहे हो? सीमा, तुम इसकी बात मत ध्यान दो प्लीज। इससे तो मैं बाद में हिसाब कर लूंगा। फिलहाल हिसाब तो मुझे लेना है। फरीद? फरीद? कौन फरीद भाई? आई अज्यूम शायद आप इनसे प्यार करती हैं नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड से बेवफाई कर रही हो। और आप शायद मेरे गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहे हैं। ओहो फरीद, ये सब मजाक है। ये मेरे भाईजान तारिक। आयुष, आप दोनों औरतें प्लीज आपस में डिसाइड कर लीजिए, ये भाईजान तारे की असली
बहन कौन सी है? मैं इनकी बहन नहीं हूँ। हाँ, ये कभी मेरे दोस्त हुआ करते थे, एक्स बॉयफ्रेंड। सीमा क्या कह रहे हो तुम? ये भी मेरी किसी दौर में बहुत ही अच्छी सहेली हुआ करती थी, एक गर्लफ्रेंड। अरे तुम क्या कह रहे हो भाईजान, कुछ समझाओ ना इसे। समझाऊं? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी जान, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे अभी भी। सीमा, सीमा ये मेरी बहन है। तारिक तनवीर है। मेरी छोटी बहन समझ लो बात। फरीद, कहाँ जा रहे हो सीमा? प्लीज मेरी मेरी बात तो सुनो। फरीद प्लीज मेरी बात सुनो सीमा, ठीक है, कहाँ जा रहे हो तुम? फरीद, सीमा सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कहा, तुमने ये मजाक शुरू किया था। मैंने कहा अच्छा शुरू फंसा किया दिया था। तुमने हमको। अब क्या होगा? मरेंगे। क्या हुआ जुपिटर को? हुआ तो कुछ भी नहीं, बच्चे होने वाले। बच्चे? आपने फोन पर क्यों नहीं बताया? मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी। बड़ा सरप्राइज दे देता तुम्हें और क्या। सॉरी वाला, आपके मेरा मतलब आपके कुत्ते के 5 बच्चे हुए हैं। 5 बच्चे? so cute। मैं उन्हें देख सकती हूँ? नहीं, अभी माँ बच्चे आराम कर रहे हैं, कल आके उनको ले जाइएगा। कोई बात नहीं, वैसे भी उनको तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी, सो व्हाट्स प्रॉब्लम। मेरे साथ? कम ऑन दिलदार, आपको तो पता है मम्मी को कुत्तों से एलर्जी है। डॉक्टर साहब, वो यहाँ कोई कुत्तों का आश्रम, अनाथ आश्रम है? नहीं मिस्टर सुपारी वाला, ऐसा कुछ नहीं है। आपका तो घर इतना बड़ा है, कहीं भी रह सकते हो। आपका तो घर भर जाएगा इनफैक्ट। आशी, मुझे कुत्तों से घर नहीं भरना। तो लेट्स सेलिब्रेट। मैं तो बता रही थी। चलो मैं छोड़ देता हूँ। क्या था? मेरा नाम अब बजाय दिलदार सुपारी वाला के दिलदार कुत्ते वाला होना चाहिए। आई एम सॉरी दिलदार, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? हा? मैं तो ये जानती हूँ कि आपको तकलीफ होगी भी, तो आप बताएंगे नहीं। तुम मुझे कितना जानती हो? मैं तो अपने आप को भी नहीं जानती, आपको क्या जानूंगी। परेशान हो? नहीं तो। Come on, आशी। तुम जब झूठ बोल नहीं सकती हो तो क्यों बोलती हो? मैंने अब तक नहीं पूछा कि अचानक ये तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हारे चेहरे पर से सारी रोशनियां बुझ गई, मगर आज जरूर पूछूंगा। थोड़ा सा तो हक है ना मेरा तुम पर, चाहे उस कुत्ते के नाते ही सही। कोई बात नहीं दिलदार, भाई बात तो है, तुम चाहे अपने जबान से कहो या ना कहो, मगर तुम्हारी आंखें तो कह रही हैं। क्या हुआ? सोफी ने कुछ कहा? मैं जानता हूँ गुस्से में कभी कभी जहर उगल देती है, मगर तुम्हें उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। You just land up hurting yourself. देखो आशी, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और दोस्ती बहुत अजीम चीज है। यहां तक कि मोहब्बत की बुनियाद भी दोस्ती पर ही कायम है। अगर कोई किसी से सिर्फ मोहब्बत करता है ना, तो उसे आसमान पर बिठा देता है, खुद से दूर करता है। मगर दोस्त तो साथ चलते हैं ना, अंधेरे में, उजाले में, अच्छे वक्त में भी, बुरे वक्त में भी। तुम इस वक्त मुझे अपने साथ नहीं चलने दोगी? देखो, हर एक की जिंदगी में चौराहे आते हैं और उन्हें कोई एक रास्ता इख्तियार करना होता है। अगर चौराहे के बीच में ही खड़े रहें
तो दूसरों के लिए भी रुकावट बनेंगे और खुद भी चोट खाएंगे। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। जब मैं किसी चौराहे पे होता हूं ना, तो मुझे वहां जाके बहुत सुकून मिलता है। चलो। देखो आशी, कभी भी अपने फीलिंग जाहिर करने में शर्म महसूस मत करना। अगर ऐसा करोगी तो ये सच्चाई के लिए माजरत होगी और वो गलत है। मैं बहुत जज्बाती हूँ, मुझे प्रैक्टिकल बनना चाहिए। ओ प्लीज आशी प्लीज, तुम कभी भी प्रैक्टिकल और संजीदा मत होना। वो देखो, तारा टूटा। दुआ मांगते हैं ना। दिलदार, तारे क्यों टूटते हैं? अंधेरों में रोशनी करने के लिए। मगर वो तो खुद अंधेरों में डूब जाते हैं। अंधेरों के पीछे हमेशा उजाले होते हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। मुझे तो कोई उजाला नजर नहीं आ रहा है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। देखो आशी, सूरज की तरफ चेहरा करके चलोगी तो तुम्हारे सामने रोशनी ही रोशनी होगी। रोशनी से चेहरा मोड़ के चलोगी तो तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारे साए होंगे।